नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। एक बार पुनः हम भारत की जनगणना 2027 के एक नए गजट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। यह जो गजट है मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह जो गजट है गृह मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। यह जो गजट है भारत की जनगणना 2027 के संबंध में जारी किया गया है। यह जो गजट है 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। चलिए देखते हैं गजट्स में क्या बताया गया है। तो यह जो गजट है, इस गजट में पदोन्नत के अधिकार और नियमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए बारी बारी से देखते हैं तो इसमें क्या क्या बताया गया है। तो जनगणना नियम 1990 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारत सरकार एतद द्वारा यह निर्देश देती है कि समस्त व्यक्ति भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य, जनसंख्या गणना कार्य के दौरान उनसे पूछे गए प्रश्नों के बारे में यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करे। जनगणना आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है जो मकान की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों, जनसांख्यिकी, साक्षरता, धर्म, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन क्षमता आदि निम्नतम प्रशासनिक इकाइयों तक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों और शहरी क्षेत्रों में नगरों, वार्डों तक उपलब्ध होता है। इसका व्यापक उपयोग केंद्र, राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों की सरकारें द्वारा योजना निर्माण, नीति निर्धारण और प्रभावी सार्वजनिक प्रशासन के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनगणना डेटा का उपयोग संसदीय, विधानसभा, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण के लिए भी किया जाता है। अतः जनता से अपेक्षा की जाती है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें। जनगणना अधिनियम 1948 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जनता की जानकारी के लिए नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला देखते हैं धारा 8 प्रश्नों का पूछा जाना और उत्तर देने की बाध्यता। तो जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र की सीमा में जिसके लिए नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें पूछने के लिए उसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। दूसरा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे उपधारा 1 के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रूढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो। तीसरा क्या बोलता है, देखिए धारा 9 अधिभोगी प्रवेश करने और आशंक लगाने देना। किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे तथा जो देश की रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए युक्त हो और वह उनको ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो उस स्थान को अंकित करने की या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा। तीसरी धारा देखते हैं धारा 10 अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची का भरा जाना। ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे जनगणना अधिकारी ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है किसी निवास गृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या किसी अधिकार के पास एक अनुसूची जनगणना
करने के समय यथास्थिति ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबंधक या किसी द्वारा उसमें ऐसे विशिष्टियों जैसी जनगणना आयुक्त निर्दिष्ट करे भरने के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा। दूसरा, जब ऐसे अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब यथास्थिति उक्त अधिभोगी प्रबंधक या अधिकारी पूर्ववत समय पर यथास्थिति ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार की भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची जनगणना अधिकारियों को या ऐसे व्यक्ति को जिसे जनगणना अधिकारी निर्दिष्ट करे परिदत्त करेगा। चौथी धारा, धारा 11 शक्तियां। पहला, चौथे का पहला क, कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए अधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इनकार करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधि पूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिए गए किसी आदेश के परिपालन में युक्त तत्परता बरतने में अपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति की प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है साक्ष्य मिथ्या उत्तर देगा या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इनकार करेगा। किसी गृह अहाते जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्त प्रवेश करने देने से इनकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है। च में कोई ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं ऐसे अक्षरों चिन्हों या सांख्यिकों को जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। 6 कोई ऐसा व्यक्ति जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो जानते हुए और बिना पर्याप्त हेतु के उस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा। या ज में कोई ऐसा व्यक्ति जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा, जुर्माने से जो 1000 रुपये का हो सकेगा दंडनीय होगा, और भाग क के अधीन किसी दोषसिद्ध की दशा में कारावास से भी जो 3 वर्ष का हो सकेगा दंडनीय होगा। जो कोई उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा वह जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। 5वें में धारा 15 के अंतर्गत जनगणना के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा और न वे साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। किसी भी व्यक्ति को जनगणना अधिकारी द्वारा उस हैसियत में अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई किसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का अथवा धारा 10 के अधीन परिदत्त किसी अनुसूची का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का 47 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या अनुसूची में कि कोई भी प्रविष्टि किसी ऐसे कार्य या लोक के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता है, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अभियोजन में से भिन्न किसी भी प्रकार की किसी सिविल कार्यवाही में अथवा किसी दंडिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों
प्रगणक के अधिकार और नियम से संबंधित यह जो गजट है मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। इसमें प्रगणक के अधिकार और नियमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका अंग्रेजी वर्जन भी जो है यहाँ पर नीचे दिया गया है। इसके माध्यम से भी हम जो है प्रगणक के अधिकार और नियमों का जो है अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश ने जो है यह गजट जारी किया है 13 अप्रैल 2026 को, जिसके माध्यम से जो है प्रगणक के अधिकार और नियमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।